वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिजाइन्स। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से डिफरेंट इमेजेस को कंबाइन करते हुए एक डबल एक्सपोजर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डबल एक्सपोजर इमेज क्रिएट करने के लिए आप इस तरह का कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैं इसके कैनवस को एडजस्ट करूंगा। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से सी प्रेस कीजिएगा। मुझे यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। कैनवस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे राइट साइड से और नीचे से मैं थोड़ा सा इस तरह यहाँ रखूंगा और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाएंगे। हमें इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज कीजिएगा सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन बना दी है। अब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। कॉपी बनाने के बाद हमें इससे नीचे एक न्यू लेयर ऐड करनी है जो कि ब्लैंक लेयर होगी। नीचे लेयर ऐड करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए न्यू लेयर वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। ये देखिए नीचे ब्लैंक लेयर ऐड हो चुकी है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा। हमें अपना बैकग्राउंड कलर जो कि व्हाइट है वो इसमें फिल करना है। ये देखिए इसमें व्हाइट कलर फिल हो चुका है। सब्जेक्ट की फिर से सिलेक्शन बनाएंगे। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको फ्लिप करना है हॉरिजेंटली। इसके लिए कंट्रोल टी प्रेस कीजिए। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल कर दीजिए। मुझे इसकी पोजीशन भी थोड़ी सी राइट की तरफ लेके जानी है और इसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ रखता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यहाँ से यूज करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ आने के बाद प्रीसेट के इस डॉट बटन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज करेंगे मैक्सिमम ब्लैक। ये अप्लाई करने के बाद इस पैनल को यहाँ से फिलहाल बंद कर देंगे। फिर से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज करेंगे लेवल्स। यहाँ लेवल की विंडो में आने के बाद शेडो के स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊंगा। इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली भी यहाँ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 8 टाइप करता हूँ और यहाँ से हाईलाइट वाले को मैं लेफ्ट की तरफ लेके आऊंगा। इसकी भी आप वैल्यू यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 80 टाइप करूंगा और इसके बाद इस पैनल को भी यहाँ से बंद कर देंगे। नेक्स्ट हम इसके लिए एक और इमेज का यूज करेंगे। मेरे पास ये एक ट्री का इमेज है। मैं इस PSD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सेम इमेजेस यूज करना चाहते हैं तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्रोल A प्रेस करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे। कंट्रोल C प्रेस किए मैंने, इसकी कॉपी कर ली है और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल V करते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। इसकी ओपेसिटी को मैं 50% कर देता हूँ। ओपेसिटी कम करने से हमें पीछे वाला इमेज दिखेगा और हम इसको आसानी से एडजस्ट कर सकेंगे। कंट्रोल T प्रेस करेंगे। मैं इसको रिसाइज करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ऑलमोस्ट इतना। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। इसकी ओपेसिटी को हम वापस लेके आएंगे। यहाँ से ये देखिए मैं 100% करता हूँ और एंटर कर दीजिएगा। अब हम अपने इस मेन सब्जेक्ट के पिक्सेल्स की सिलेक्शन बनाएंगे। आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पे क्लिक कीजिए। ये देखिए इसकी सिलेक्शन बन चुकी है। सिलेक्शन बनाने के बाद लेयर आपकी यही ट्री वाली सिलेक्ट होनी चाहिए और इस पे आप एक लेयर मास्क ऐड कर दीजिएगा। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से B प्रेस कीजिएगा। हमें ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी हम यहाँ पे 60% रखेंगे और फ्लो 100% रखिएगा। ब्रश का साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और अब हम इस फेस एरिया को थोड़ा सा रिवील करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से आप ब्रश करते जाइए जिस एरिया को आप दिखाना चाहते हैं। ब्रश का साइज मैं थोड़ा कम करता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा सा आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना फेस दिखाना चाहते हैं दिखा लीजिएगा। इस तरह से पेंट करने के बाद अब आप अपने कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिएगा। फोरग्राउंड कलर व्हाइट करेंगे। ब्रश की ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 100% करूंगा इस बार और ब्रश का साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे और इस बार ट्री एरिया पे पेंट करेंगे। हम इसको रिवील करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं इस तरह से पेंट करता हूँ। जिन एरियाज को आप दिखाना चाहते हैं आप यहां से इसको रिवील करते जाइएगा इस तरह। ब्रश का साइज आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का साइज कम करूंगा। ये देखिए जिस एरिया को आप खत्म करना चाहते हैं मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। एक्सप्रेस कीजिएगा। फोरग्राउंड कलर ब्लैक कीजिएगा। ब्रश का साइज मैं थोड़ा कम करता हूँ और ये देखिए इस एरिया को फिर से मास्क कर देंगे।
इस तरह से पेंट कर लेने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। आई थिंक मुझे यहाँ से थोड़ा इसको फिक्स करना होगा। इसके लिए मैं फिर से B प्रेस करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी 100% ही रखेंगे और ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से यूं पेंट करता हूँ और यहाँ से इसको फिक्स करेंगे। यूं फिक्स करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे कुछ बर्ड्स ऐड करेंगे। मेरे पास ये एक और इमेज ओपन है, ये देखिए मैं लेसो टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। यूं सिलेक्शन बनाने के बाद कॉपी करेंगे इसे और यहाँ वापस आने के बाद कंट्रोल V करते हुए इसको पेस्ट कर दीजिए। इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, यहाँ नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज करेंगे मल्टीप्लाई। कंट्रोल T प्रेस करेंगे, इस पर राइट क्लिक करने के बाद इसे फ्लिप हॉरिजेंटल कर दीजिएगा और जहां भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी करूंगा, ऑलमोस्ट इतना रखते हैं और मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसका साइज और एडजस्टमेंट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मुझे कुछ बर्ड्स और ऐड करने हैं, इसी की कॉपी बनाएंगे। ऑल्ट प्रेस करते हुए देखिए इसको मैं ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको मैं थोड़ा छोटा और करूंगा, ऑलमोस्ट इतना, और यहाँ से ओके करेंगे। जहां भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको ऑलमोस्ट यहाँ रखता हूँ। लास्ट स्टेप में हम इसमें कलर भी ऐड करेंगे। इसके लिए आप यहाँ से जाइएगा एडजस्टमेंट लेयर में और यूज करेंगे सॉलिड कलर। यहाँ आने के बाद आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आप कलर अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये लाइट वाला पिक करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, नॉर्मल पर क्लिक कीजिए और यहाँ से यूज करेंगे कलर। इसकी ओपेसिटी भी कम करनी है, मैं इसकी ओपेसिटी 40% टाइप करता हूँ। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी भी ओपेसिटी रखना चाहते हैं रख लीजिएगा और इसके बाद यहाँ से एंटर कर दीजिए। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा डबल एक्सपोजर इमेज क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप इमेजेस को कंबाइन करते हुए इस तरह का डबल एक्सपोजर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।